क्या ओके। तो हमने लास्ट टाइम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना लीना लकी? याद है? ओके, लेट्स गो एंड लाइक ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो अभी जो क्लासेस हम फर्दर कंडक्ट करने वाले हैं, उसके अंदर हम ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फाइन। क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव, लाइक हाउ दिस एक्चुअली, हाउ ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर्क। ओके, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा समझना। तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल मोर। सो लेट्स गो एंड लाइक solve these questions, which is the classes and object. Okay, so I have already forwarded this to you, है ना? है कि नहीं टीना लकी? फॉरवर्ड किया है कि ना? चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं एंड इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी how, what is the first question we have? Okay, this is the first question. Okay, so क्वेश्चन को समझना है। अगर if you wanted to guys solve the question, we have to first we have to understand the question, है ना? क्वेश्चन को बिना अंडरस्टैंड के, बिना समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, राइट? फाइन, चलिए आगे बढ़े। ओके, so what the question is saying, write a Java program to print the area of a rectangle, right? What we have to do, we have to write a Java program to print the area, area of rectangle. Fine, by creating a class named area. समझ में आ रहा है क्या बोला है? एक क्लास बनाना है। ओके, सो विल क्रिएट अ क्लास जिसका नाम होगा एरिया। ओके फाइन, एरिया बना दिया, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ओके, हैविंग टू मेथड्स, फर्स्ट मेथड नेम्ड एज सेट डायमीटर। ओके, तो हमने गेटर सेटर की बात करी है, राइट? वी हैव टॉक्ड अबाउट गेटर्स एंड सेटर्स, है ना लीना लकी? गेटर सेटर की बात की है, तो गेटर क्या करता है? व्हाट गेटर इज गेटर डू? गेटर सेट द वैल्यूज ऑफ योर instance variable. Sorry, no, let's not talk about instance variable. Getter set the value of an object. Okay, एक minute. Okay, so what getter actually does, uh, it set the value of your instance variable, right? Because of a variables of an object, हम variables को directly initialize करके नहीं रखते, क्योंकि अगर अगर आप उसको variable को initialize करके रखेंगे तो हर object के अंदर वही दिखेगा। इसलिए हमें क्या करना है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना है। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? सो राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम्ड एरिया। ओके, दिस मच वी हैव डिड। हैविंग टू मेथड्स, सेट डायमीटर एंड, एक मेथड क्या है मेरे पास? सेट डायमीटर। व्हाट दिस मेथड विल डू, टेक्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? यानी एक मेथड होगा हमारे पास क्या? सेट डायमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं वॉइड सेट डायमीटर। इतना समझ में आ गया? विच विल टेक टू थिंग्स, इट विल टेक लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं बोलता हूँ इंटीजर एल कॉमा इंटीजर बी। ये समझ में आ गया? यस गाइस, दिस मच इज क्लियर? रखिए लेना, पक्का समझ आ रहा है? देखो, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। और उन्होंने क्या बोला है कि बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम्ड एरिया हैविंग टू मेथड्स, उनके अंदर दो मेथड्स होने वाले। मेथड्स इज नथिंग बट अ फंक्शन। फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है, ठीक है? फंक्शंस एंड मेथड आर सेम, थोड़ा डिफरेंस है। तो जब भी आपको मेथड बोलेगा ना, तो मेथड का मतलब नथिंग बट अ फंक्शंस है। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आप फंक्शन बनानी। फर्स्ट मेथड नेम्ड सेट डायमीटर, टेक टू आर्गुमेंट और पैरामीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ ले लिया, पैरामीटर। एंड द सेकंड मेथड नेम्ड गेट एरिया, रिटर्न द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे इस चीज को और थोड़ा मैं सिंपल करता हूँ। देखिए, राइट अ जावा प्रोग्राम, इतना पढ़ते, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इतना समझ में आ गया? हम्म, कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना, ये समझ में आ गया लकी लेना? बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम्ड एरिया, देखो इतना, बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम्ड एरिया। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ क्लास। सो आई विल राइट क्लास
area. Let's call it area. Okay, opening brace, closing brace. Fine. So named area. Having a two methods. फर्स्ट मेथड देखो, अब हमें बताए क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन, तो उन्होंने क्या बोला है, हैविंग अ टू मेथड्स, यानी दो मेथड्स होंगे इसके अंदर। मेथड्स का नथिंग बट मतलब होता है फंक्शन। ओके, हैविंग अ टू फंक्शन। फर्स्ट मेथड नेम्ड एज सेट डायमीटर, तो हमने गेटर सेटर दिखा है। तो एक जो फंक्शन है वो वैल्यू सेट करता है, और दूसरा दूसरा जो फंक्शन है वो वैल्यू गेट करता है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, जो बोल रहे हैं वो सेट डायमीटर दैट विल टेक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज अ पैरामीटर। ठीक है, यानी एक फंक्शन बनाते हैं। तो लेट्स राइट वन फंक्शन which I will write void set diameter. So here I will write set diameter which will take two parameter, integer a और integer l का मतलब लेंथ है, integer b का मतलब ब्रेड्थ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या ऐसे कर सकते हैं गाइस, कैन वी डू समथिंग लाइक दिस विच इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिड। जैसे इंटीजर लेंथ, इसको इनिशियलाइज नहीं करते, और इंटीजर ब्रेड्थ, समझ में आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। इसको भी इनिशियलाइज नहीं करते, फिर जो लेंथ है उसके अंदर एल डाल देते हैं, और जो ब्रेड्थ है उसके अंदर बी डाल देते हैं, चल जाएगा ऐसे। या तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ से मिल जाएगी सेट डायमीटर से। फिर क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या बोल रहा है, द सेकंड मेथड इज गेट एरिया। सबसे पहला जो था ना फंक्शन वो था गेट सेट डायमेंशन, दूसरा है गेट एरिया। रिटर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो ये क्या कर रहा है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिटर्न करेगा, यानी वो रिटर्न कर रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिटर्न करेगा। यानी जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर रिटर्न करेगा, तो इंटीजर गेट एरिया, गेट एरिया पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और ये एरिया कैलकुलेट करेगा। सो आंसर लेट्स कॉल इट इंटीजर कैलकुलेटेड एरिया। कैलकुलेटेड एरिया में नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एल इंटू बी कर देंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। समझ में आ गया। हम्म हम्म और इसी को क्या कर देंगे, इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे हम, कैलकुलेटेड एरिया। समझ में आया। लीना, लकी, मयूरी, मयूरी इज नॉट हियर, आर यू गेटिंग दिस हाउ इट्स वर्क? बताइए, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बताइए। ओके, तो देखो कोड करेंगे ना, तो कोड करने से और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कि when we code this you will get। ओके, तो कोड करते हैं। तो लेट्स राइट अ कोड हियर, एंड इट इज वेरी इजी। एंड कोड करते करते मैं आपको जो क्वेश्चन है वो बताता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या चीजें क्वेश्चन हमसे चाहता है, क्या क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू डू। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस क्लास डॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, write a Java program to print the area of a rectangle. Okay. Then create a class named area. Okay, fine guys. Create a class named area. कर लेते हैं। So I will write class जिसका नाम होगा area. Fine, ये बना दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, it will have a two method. First method will take first method which is a set dimension. It will take length and breadth. तो मैं यहाँ पे integer length बना देता हूँ, and इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और इंटीजर ब्रेड्थ बना देते हैं। ठीक है, और इसको कौन इनिशियलाइज करेगा, इसको गेट सेटर इनिशियलाइज करेगा। तो लेट्स क्रिएट अ सेटर, और जो सेट डायमेंशन है वो सेटर ही है वैसे। वॉइड सेट सेट डायमेंशंस पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, इस ये सेटर है जो कि सेट करेगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर एल ले लेते हैं और इंटीजर बी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो लेंथ है उसके अंदर क्या चला जाएगा, एल चला जाएगा, है ना। एंड देन जो ब्रेड्थ है, ओके, जो मेरा ब्रेड्थ है, क्या लिखा मैंने ब्रेड्थ के लिए, अच्छा बी कैपिटल स्मॉल लिखा, ब्रेड्थ के अंदर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ये समझ में आ गया इस दिस मच इज क्लियर। देखिए, अब क्या करेंगे, सेटर बना दे। सेटर क्या करेगा, ये जो वैल्यूज है इनको इनिशियलाइज कर देगा एल एन बी से। फिर क्या करेंगे, हम गेटर बनाएंगे। तो गेटर क्या बोल रहा है, एंड क्रिएट अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज अ गेट एरिया विच विल रिटर्न द एरिया। देखो, क्रिएट अनदर मेथड
गेट एरिया विच विल रिटर्न द मेथड, तो रिटर्न करेगा तो ये इंटीजर रिटर्न, क्योंकि वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे एरिया तो इंटीजर में होगा, इंटीजर में गेट एरिया नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लेट्स कैलकुलेट आंसर और कैलकुलेटेड एरिया, ओके फाइन, इज इक्वल टू एल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और इसी को कर देते हैं रिटर्न। समझ में आ गया लकी, लीना समझ आया, बताइए ये समझ आया, दिस इज द सिंपल प्रोग्राम वी हैव रिटन, बताइए। हम्म, बताइए बताइए समझ आ रहा है। अब देखो नीचे से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, सो लेट्स डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट विच इज एरिया, सो एरिया, लेट्स कॉल इट एरिया, एरिया यू कैन राइट एरिया एरिया एज वेल, ऐसा भी लिख सकते हो, बट ए कैपिटल है यहाँ पे तो ए स्मॉल में लिखा है, और एरिया एरिया भी लिख सकते हो, जैसे आप लिखते हो ना एरिया और जैसे ही स्पेस करके ए लिखोगे ना तो आपको देखो एरिया स्मॉल में आ गया, ऐसा भी लिख सकते हो। देन एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया, है ना, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, है ना, ओके, लेट्स कॉल एरिया डॉट सेट डायमेंशन, क्योंकि सेट डायमेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगी तो 0 0 आएगा ना, तो मैं 10 and 12 पास कर देता हूँ, ओके, लेंथ पास किया 10, ब्रेथ पास किया 12, अब यहाँ पे एरिया डॉट गेट एरिया कॉल करते हैं, है ना। अब देखो ये जो गेट एरिया फंक्शन है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें पता है कुछ जब वैल्यू रिटर्न होती है तो उसको कैच करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इंटीजर आंसर इज इक्वल टू एरिया डॉट गेट एरिया करो, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आएगी, बिकॉज गेट एरिया फंक्शन इज हैविंग a return type integer, so it will return some values here, यहाँ पे कुछ वैल्यूज रिटर्न होके आएगी जो भी कैलकुलेटेड आंसर होगा तो उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे इंटीजर में, और क्या करेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस आंसर, समझ में आ गया, या फिर इसको एरिया भी लिख सकते हो क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना आप, या फिर आंसर ही ठीक है, इसको आंसर रख दो क्योंकि आंसर ही तो एरिया निकल के आएगा ना। बताइए समझ आ रही है ये बात, कैसे वो हाउ वी हैव सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, लकी लीना बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, एनीथिंग यू स्टिल हैव लाइक अ कंफ्यूजन इन योर माइंड, बताइए लीना, लकी बताओ कुछ प्रॉब्लम है, पक्का कि बोल नहीं रहे हो, बताइए बताइए प्लीज बताइए, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है 120 है, बिकॉज हमने लेंथ पास किया है 10 एंड ब्रेथ पास किया है 12, है ना, तो दिस हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर आप लेंथ ब्रेथ चेंज कर दोगे, मैं अगर डालता हूँ लेट 8 और ये चेंज कर देता हूँ मैं, लेट्स टेक 55, कुछ भी हो सकता है, लेट्स टेक 17, है ना, लेंथ पास किया 8, सॉरी हाँ लेंथ पास किया 8, ब्रेथ पास किया 17, लेट्स रन दिस, ओके, व्हाट यू कैन सी 136 राइट, है ना, लीना लकी समझ आया, बताइए। हम्म, बताओ बताओ समझ आ रहा है, पक्का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके, देखिए आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ठीक है, और बहुत हेक्टिक हो जाता है गाइस, एज अ वेट करो, देखो फोन चलते रहते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोला, हाँ हाँ बोला ना, काही राहिलंय का, हाँ कारण की दोन सामान तुम्ही जे टिक केलं ना ते कन्फर्म केलं होतं का, हा ते तुम्ही जे सांगते तेच मी बोलतोय, काहीतरी मिसिंग आहे वाटतं. अच्छा, ओके चालेल 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 दादा, चालेल ओके, चलो ठीक, थँक्यू. एक मिनट वेट करना, सॉरी गाइस सॉरी, वेट करना, ओके.
हाय, कैन यू हियर मी? सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अगर आप आईटी में काम करोगे ना तो ऐसा ही होता है। ओके, फाइन। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ओके, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। जैसे क्रिएट अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट, ठीक है, कर देते। सो क्लास स्टूडेंट, फाइन, कर देते। विथ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, विथ अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर, ठीक है, कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग कर लेते हैं नेम, नेम एंड इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, जैसा वो बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं। असाइन द वैल्यू ऑफ रोल नंबर एज 2 एंड दैट ऑफ अ नेम एज जॉन बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ये तो किया ना हमने, लास्ट टाइम किया था ना। हम्म, जैसे सेट सेट डेटा फंक्शन बनाओगे, सेट डेटा, वॉइड लिखना पड़ेगा ना, नो रिटर्न टाइप के लिए वॉइड सेट डेटा। फिर क्या करोगे, एक लोगे इन स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग एन लोगे। दूसरा क्या लोगे, रोल नंबर, इंटीजर आर ले लोगे रोल के लिए। फिर क्या करोगे, आप लिखोगे नेम इज इक्वल टू, क्या लिखोगे लकी, एन है ना, और रोल नंबर इज इक्वल टू आर, है कि नहीं, समझ में आ गया? यस। फिर क्या करोगे, अब कुछ नहीं, वैल्यू सेट कर दिया तो ये हो गया। फिर करोगे वॉइड गेट डेटा, और गेट डेटा के अंदर कुछ नहीं करोगे, गेट डेटा के अंदर सिंपली प्रिंट कर दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, है ना, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रोल। समझ आ गया? देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इजी। बट ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल और बेहतर करेंगे, ठीक है। और देखो असाइन एंड प्रिंट, ये देखो सेम ही क्वेश्चन उठाते हो, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट में आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे आप। और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करना, ठीक है। जो भी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं ना, ये नहीं पढ़ता पढ़ना है, ये मुश्किल चीज़ है, वो ही आगे जाके मालूम है बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। वो जब आप कोई अपॉर्चुनिटी पे बैठोगे ना, तो वो चीज़ आपने किया नहीं, वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और वही उसी से आप रिजेक्शन फेस करोगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। जो नहीं लग लग रहा है मन, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, मैं स्किप करता हूँ, करना मत उसको, 2-3 दिन, 4-5 दिन लेके बैठो, बट उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपको मुश्किल चीज़ें छोड़ना नहीं है। असाइन एंड प्रिंट द रोल नंबर एंड फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ अ टू स्टूडेंट। देखो मुझे बताओ, उन्होंने बोला है कि टू स्टूडेंट, दो स्टूडेंट के फोन नंबर, रोल नंबर, फोन नंबर एंड एड्रेस प्रिंट करना है। दो स्टूडेंट है, तो ऑब्जेक्ट कितने वाले होने वाले हैं मेरे पास? लकी, लेना, क्वेश्चन समझ आया? गाइस क्वेश्चन समझ आया? बोलो बोलो, हेलो, आ रहा है साउंड, के नहीं आ रहा? अच्छा अभी आ रहे हैं। मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला है, असाइन एंड प्रिंट द रोल नंबर, फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ अ टू स्टूडेंट। मुझे बताओ दो स्टूडेंट दिए है ना लकी, तो ऑब्जेक्ट कितने होने वाले हैं? दो होने वाले हैं, है कि नहीं? तो कैसे करेंगे, रोल नंबर फोन नंबर है हैविंग अ नेम सैम एंड जॉन रिस्पेक्टिवली क्रिएटिंग अ टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास स्टूडेंट। तो ये जो पहले वाला एग्जांपल हमने किया, इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लास के अंदर क्लास स्टूडेंट ही रहेगा, बट उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, फोन नंबर, इंटीजर फोन नंबर, इंटीजर रोल नंबर, है कि नहीं? हाँ, और इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग एड्रेस, है ना लीना, लकी। फिर इसको सेट करोगे और गेट करोगे, गेट डेटा सेट डेटा, गेटर सेटर यूज करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बना दिया स्टूडेंट का। एक और क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर, लिसन, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। समझ आया? ओके,
सो वी हैव टू प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपको पेरीमीटर और एरिया का मतलब बहुत अच्छे से पता है नो गाइस, यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आपको पेरीमीटर एरिया पता है, ठीक है। हैविंग ऑफ अ 3 साइड एंड 4 साइड एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग 3 एंड 4 एंड 5 यूनिट। देखो क्या बोल रहा है कि उसकी साइड होती है ना ट्रायंगल की, ट्रायंगल की साइड होती है ना, तो एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तीसरी साइड साइड 5 है। बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम्ड ट्रायंगल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लेते हैं। तो क्लास बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ओके, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, साइड 1 साइड 2 साइड 3, क्योंकि 3 साइड होने वाली है ना। तो इंटीजर साइड 1, फिर इंटीजर साइड 2, समझ में आ रहा है। फिर साइड 3, समझ में आया लीना लकी, बताइए। साइड 3 बताइए, समझ में आया। अब देखो मुझे बताओ, आप जो साइड 1 साइड 2 साइड 3 है, जो वेरिएबल है साइड 1 साइड 2 साइड 3, इनका टाइप क्या है, सेम ही है ना। इनका टाइप सेम ही है, इंटीजर इंटीजर। फिर आप बार बार क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो, फिर हम बार बार क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर ऐसे वेरिएबल है जिनका टाइप सेम है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, एक बार टाइप स्पेसिफाई कर दिया, फिर लिखोगे साइड 1 कॉमा साइड 2 कॉमा साइड 3। इसका मतलब बार बार आप इंटीजर मेंशन नहीं करोगे, बिकॉज तीनों का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। सो व्हाई आर वी लाइक अगेन अगेन लाइक राइटिंग दिस। इसका भी इंटीजर, इसका भी इंटीजर, तीनों का इंटीजर, तो एक बार इंटीजर लिख देते हैं और सेम बाकी लिख देते हैं। समझ में आ गया लकी। यस, सही रहेगा ये, तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो इसको ये वाला यूज करते हैं, नॉट दैट वन, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। साइड 1 साइड 2 साइड 3, ये आ गया साइड 1 साइड 2 साइड 3। ओके, अब हमें गेटर यूज करना पड़ेगा। तो गेटर सेटर, तो सबसे पहले सेम वाला यूज करते हैं, वॉइड सेट डायमेंशन, ठीक है। देन सेट डायमेंशन के अंदर हम यूज करेंगे लाइक लेट्स यूज इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी, ऐसा यूज कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, साइड 1 के अंदर क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। साइड 2 के अंदर क्या डाल देंगे, बी डाल देंगे। और साइड 3 के अंदर डाल देंगे, सी डाल देंगे। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब क्या करोगे, एरिया कैलकुलेट करोगे, तो यू विल क्रिएट अ वॉइड, you will create a function which will calculate area, right। void एरिया, जो एरिया कैलकुलेट करेगा, ओके, इसमें आंसर कैलकुलेट कर दोगे। इसी के बाद में प्रिंट भी कर सकते हो, ऐसे आंसर का कैलकुलेट किया उसी के नीचे प्रिंट कर दो। दूसरा वाला फंक्शन है void पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वाला फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर पेरीमीटर निकाल दोगे, विच इज आंसर हियर अगेन, विच इज अ पेरीमीटर। फिर इसी के नीचे इसको प्रिंट कर दोगे। समझ में आ गया, पेरीमीटर। हम्म, समझ आ रहा है लखी लेना, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना लकी, है ना इजी। अब देखो, अब देखो बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग थ्री, यही तो क्वेश्चन किया हमने, दिस इज द सेम क्वेश्चन किया आपसे। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। Write a program to print the area of perimeter. Right. See, you can see this is the question is repeated here as well. Write a program to print the area for two triangles. See here, ये question है. Write a program to print the area for two triangles having side 4, 5, 5, 8 respectively. टू रेक्टेंगल, देखो ये पहला लेंथ है दूसरा ब्रेड्थ है, ठीक है, पहला लेंथ है दूसरा ब्रेड्थ है। तो हैविंग अ टू रेक्टेंगल, तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, हैविंग अ साइड दिस एंड दिस respectively by creating a class named a rectangle with a method named area which will return the area and length and breadth passed as a parameter to the function। देखो क्या बोल रहा है कि आपको with a method named area यानी एक ही फंक्शन बनाना है, गेटर सेटर में यानी एक ही फंक्शन बनाना है अपने, मेथड नेम एरिया विच विल रिटर्न द एरिया। ओके, एरिया रिटर्न करेगा, इसका मतलब कैलकुलेट भी करेगा, एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन।
यानी यही फंक्शन पैरामीटर लेगा और उसी में कैलकुलेट कर देगा और वही प्रिंट कर देगा। तो दोनों, वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों काम एक ही इसमें कर दो, बार बार मत क्रिएट करो। ठीक है, कर लेते हैं। जैसे उसने बोला है कि क्लास आप रेक्टेंगल बनाओ, तो बना देते। तो इसके अंदर बोल रहा है कि वो लेंथ एंड ब्रेड्थ इसके अंदर भी होगा, तो इंटीजर एल लिख लेते हैं, लेंथ एंड इंटीजर ब्रेथ। ओके, लिख लिया। वो क्या बोल रहा है, इंटीजर एक 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 फंक्शन बनाओ दैट विल रिटर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इंटीजर एरिया वो क्या करेगा, एरिया आंसर, एरिया रिटर्न कर देगा। लेट्स कॉल इट आंसर, इट विल रिटर्न आंसर। लेट्स सी, इट विल रिटर्न ans आंसर। ओके, ये आंसर रिटर्न करेगा यानी एरिया रिटर्न करेगा। लेट्स कॉल इट कैलकुलेटेड एरिया, आंसर से अच्छा इसको कैलकुलेटेड एरिया बोलना अच्छा रहेगा। और वो क्या बोल रहा है कि जो ये दो चीजें लेगा, क्या क्या लेगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ लेगा। तो इंटीजर एल कॉमा इंटीजर बी, ये दोनों चीजें लेगा और ये एरिया कैलकुलेट कर लेगा। तो लेंथ, लेंथ के अंदर हम डाल देते हैं एल एंड ब्रेड्थ के अंदर डाल देते हैं बी। ठीक है, देन कैलकुलेट एरिया कैसे करेंगे, मैं लिखता हूँ इंटीजर कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, यानी इसी के अंदर वो लेगा वैल्यूज, इसी के अंदर कैलकुलेट कर लिया और इसी के अंदर वो प्रिंट कर देगा, यानी यही रिटर्न करेगा। एक तो हम कैसे करते हैं, एक एक फंक्शन से ओनली वैल्यू गेट करते हैं, एक फंक्शन से ओनली वैल्यू देते हैं, है ना। गेट एरिया, सेट एरिया, लाइक अ गेट डायमेंशंस एंड गेट एरिया, समथिंग लाइक दिस। इसमें हम उसने दोनों दोनों को एक ही इसमें बोला है कि एक इसमें कर लो, कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो आई विल राइट रेक्टेंगल s1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल s1 डॉट एरिया, इसको पास करते हैं 12 एंड 22। ठीक है, तो अभी इसको अगर करेंगे, अब देखो ये वाला जो है ना वो एरिया रिटर्न करेगा। तो ये एरिया जो फंक्शन है ना, इसको अगर देखे, सो दिस इज द फंक्शन विच विल रिटर्न द कैलकुलेटेड एरिया। यही फंक्शन ले भी रहा है और आंसर दे भी रहा है। तो इसीलिए हमें इसको आंसर में कैच करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आंसर नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर से डिक्लेयर नहीं करेंगे, या फिर लेट्स लेट्स से आंसर टू ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स ओके। और इसको प्रिंट कर देंगे नीचे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ रहे हैं, ग्रेट, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज 136 एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड हियर इज द 264 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ आ रहा है, बताइए लकी।